नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिवाइन सिनेमैटिक में, जहां हम खोलते हैं इतिहास और आध्यात्म की वो कथाएं जिसे सुनकर आत्मा भी पवित्र हो उठे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कैसा है? क्या केवल ये पृथ्वी ही सब कुछ है जिसे हम जानते हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से हमारे पुराणों में छुपा है। ये है 14 लोकों का अद्भुत रहस्य। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में 14 अलग-अलग लोक हैं? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन 14 में से केवल एक लोक में रहते हैं। बाकी 13 लोक हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। क्यों? ये जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी होगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये 14 लोक कैसे बटे हुए हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऊपर के 7 लोक हैं जिन्हें उद्र लोक कहते हैं, और नीचे के 7 लोक हैं जिन्हें अधोलोक कहते हैं। बीच में है हमारा भूलोक यानी पृथ्वी, तो हम ठीक बीच में रहते हैं। कितना दिलचस्प है ना? अब शुरू करते हैं सबसे ऊपर के लोक से। सबसे ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। यहां रहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी। ये वो स्थान है जहां समय का कोई प्रभाव नहीं है। यहां एक दिन हमारे कई कल्पों के बराबर होता है। कल्प यानी 4 अरब 20 करोड़ साल। सोचिए कि वहां का एक दिन कितना लंबा होगा। यहां रहने वाले प्राणी अमर होते हैं और उनकी चेतना इतनी विकसित होती है कि वे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं। इसके नीचे है तपलोक। यहां रहते हैं वे महान ऋषि और तपस्वी जिन्होंने अपनी तपस्या से इतनी शक्ति प्राप्त की है कि वे नए ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि सामान्य प्राणी वहां एक क्षण भी नहीं रह सकते। फिर आता है जनलोक। यहां रहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये वे महान आत्माएं हैं जिन्होंने कभी जन्म मृत्यु का चक्र नहीं देखा। वे सीधे ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। अब आता है महरलोक। यहां रहते हैं भृगु, मरीचि जैसे महान ऋषि। यहां का वातावरण इतना शुद्ध है कि वहां कोई नकारात्मक विचार तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद है स्वर्गलोक। यहां रहते हैं देवता, गंधर्व और अप्सराएं। यही वो स्थान है जहां इंद्र का दरबार लगता है। यहां समय हमसे अलग चलता है। यहां का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है। फिर आता है भुवरलोक। यहां रहते हैं सिद्ध, चारण और विद्याधर। ये वे प्राणी हैं जिनके पास अष्ट सिद्धियां हैं। वे हवा में उड़ सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं और दूर की चीजों को देख सकते हैं। और अब आते हैं हमारे भूलोक पर। यही है हमारी पृथ्वी। यहां रहते हैं मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। ये वो स्थान है जहां कर्म का नियम सबसे ज्यादा प्रभावी है। यहां हमारे कर्मों के अनुसार हमारा भविष्य तय होता है। अब बात करते हैं नीचे के 7 लोकों की। सबसे पहले है अतल लोक। यहां रहते हैं बल नामक दैत्य के पुत्र। ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और इनके पास माया की अद्भुत शक्ति होती है। फिर आता है वितल लोक। यहां रहते हैं भगवान शिव के गण। यहां सोना और चांदी की नदियां बहती हैं। यहां का वातावरण अत्यंत मनमोहक होता है। इसके बाद है सुतल लोक। यहां राज करते हैं राजा बलि। जी हां, वही राजा बलि जिससे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में सब कुछ मांग लिया था। लेकिन भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। फिर आता है तलातल लोक। यहां रहते हैं दैत्यराज मय। ये वही मय है जिन्होंने मय सभा का निर्माण किया था। यहां की तकनीक इतनी उन्नत है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। इसके बाद है महातल लोक। यहां रहते हैं अनेक सिद्धनाग। ये वे नाग हैं जिनके पास अमृत है और जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। फिर आता है रसातल लोक। यहां रहते हैं दैत्य, दानव और राक्षस। यहां अंधकार है, लेकिन वे प्राणी अंधकार में भी सब कुछ देख सकते हैं। यहीं से ये दैत्य, दानव और राक्षस बार बार देवताओं पर आक्रमण करते हैं। और सबसे नीचे है पाताल लोक। यहां रहते हैं नागराज, बासुकी और शेषनाग। यहां से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति नियंत्रित होती है। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्या ये सभी लोग वास्तव में मौजूद हैं? आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? आज के साइंटिस्ट की मानते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक डायमेंशंस हो सकती हैं,
जिसे हम पैरेलल यूनिवर्सेस या मल्टी डायमेंशंस कहते हैं। हो सकता है ये 14 लोक वास्तव में अलग-अलग डायमेंशंस हों। क्या आप जानते हैं कि नासा के साइंटिस्ट भी अब मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक से अधिक डायमेंशंस हो सकती हैं? जो हमारे पुराणों में हजारों साल पहले बताया गया था, वही आज का विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, क्या हम इन अन्य लोकों में जा सकते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी चेतना का विकास करना होगा। ध्यान, योग और साधना के द्वारा हम अपनी चेतना को इतना विकसित कर सकते हैं कि हम अन्य लोकों की यात्रा कर सकें। महान ऋषि मुनि अपनी तपस्या की शक्ति से इन लोकों में आते जाते रहते थे। नारद जी तो सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। हनुमान जी भी सभी लोकों में जा सकते हैं। लेकिन एक बात और भी दिलचस्प है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार इन अलग-अलग लोकों में जाती है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, अगर बुरे कर्म किए हैं तो नीचे के लोकों में। यहाँ एक और रहस्यमयी बात है, समय सभी लोकों में अलग-अलग चलता है। जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, समय धीमा होता जाता है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, समय तेज होता जाता है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बिल्कुल मेल खाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे भूलोक से ही हम सभी लोकों में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा लोक बिल्कुल बीच में है। यहाँ पर सभी प्रकार की चेतनाएं मौजूद हैं। यही कारण है कि पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है। अब सवाल यह है कि हम आज इन लोकों को कैसे समझ सकते हैं। दरअसल ये लोग केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की अवस्थाएं भी हैं। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हम अलग-अलग चेतना की अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। यही वे अलग-अलग लोक हैं। आज के आधुनिक समय में भी कई लोग अपने ध्यान और साधना के द्वारा इन अलग-अलग डायमेंशंस का अनुभव करते हैं, जिसे हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे सभी त्योहार और व्रत इन्हीं अलग-अलग लोकों से जुड़े हुए हैं। जैसे दीपावली में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो स्वर्ग लोक से आती हैं। होली में हम प्रकृति की शक्तियों का स्वागत करते हैं। तो मित्रों, अब आप जान गए हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हम केवल 14 लोकों में से एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, लेकिन हमारे पास ये अद्भुत अवसर है कि हम अपनी चेतना का विकास करके इन सभी लोकों का अनुभव कर सकते हैं। हमारे पुराणों में जो ज्ञान छुपा है वो आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा उन्नत है। जिन बातों को आज का विज्ञान नई खोज मानता है, वे हजारों साल पहले से हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अगली बार जब आप आकाश की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि आपके ऊपर 6 और लोक हैं, और जब आप जमीन पर खड़े हों तो याद रखिएगा कि आपके नीचे 7 लोक हैं। हम एक अद्भुत ब्रह्मांडीय संरचना के बीच में रहते हैं। आज से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। आप केवल इस छोटी सी पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार के सदस्य हैं। अपनी चेतना का विकास कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और हो सकता है आप भी इन रहस्यमय लोकों का अनुभव कर सकें। यदि ये रहस्यमय यात्रा आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस लोक के बारे में और जानना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे और भी अनगिनत रहस्य हैं जो आपकी दुनिया को बदल देंगे।